बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया में अल्लाह ताला के राज़ी होने की अलामत और नाराज़ होने की निशानियाँ अहम वीडियो है। किसी बंदे से दुनिया में अल्लाह ताला के राज़ी होने की एक अलामत ये है कि उससे अल्लाह ताला के नेक बंदे राज़ी हों और उसे नेक अमाल की तौफीक मिले। जब अल्लाह अज़्ज़ व जल किसी से राज़ी होता है तो फरिश्तों में ऐलान होता है कि हम इससे राज़ी हैं, तुम भी इससे राज़ी हो जाओ। फिर तमाम ज़मीन वालों के दिलों में उसकी मोहब्बत पड़ जाती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, हुज़ूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को निदा की जाती है कि अल्लाह ताला फ़लाँ बंदे से मोहब्बत रखता है, लिहाजा तुम भी उससे मोहब्बत करो। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उससे मोहब्बत करते हैं। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आसमानी मखलूक में निदा करते हैं कि अल्लाह ताला फ़लाँ बंदे से मोहब्बत फरमाता है, लिहाजा तुम भी उससे मोहब्बत करो। चुनांचे आसमान वाले भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं। फिर ज़मीन वालों के दिलों में उसकी मकबूलियत रख दी जाती है। बुहारी किताब बुदाउल हक बाब ज़िक्र अल मलाइका में ये ज़िक्र हुआ है। इससे मालूम हुआ कि बुज़ुर्गान दीन की तरफ से दिलों का माइल होना उनके महबूब इलाही होने की अलामत है। अल्लाह ताला से किए हुए वादों से मुतल्लिक़ मुसलमानों का हाल। हम में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास माल नहीं या कहीं से माल मिलने की उम्मीद है, तो वो ये दुआएं करते हैं कि ए अल्लाह अज़्ज़ व जल, तू हमें माल अता फरमा, हम उस माल के ज़रिए फ़लाँ नेक काम करेंगे, इससे फ़लाँ की मदद करेंगे और तेरा दिया हुआ माल गरीबों की भलाई और उनकी बेहतरी में खर्च करेंगे। इसी तरह बाज़ लोग किसी बड़ी माली नुकसान, शदीद बीमारी या हादसे से बचने के दौरान या बच जाने के बाद अल्लाह ताला से बहुत से वादे करते हैं कि ए अल्लाह अज़्ज़ व जल, तू हमारी फ़लाँ मुश्किल और परेशानी दूर फरमा दे और हमें फ़लाँ बीमारी या हादसे की वजह से होने वाले ज़ख्मों से शिफा अता कर दे। हम अब कभी तेरी नाफरमानी नहीं करेंगे और तेरी फरमाबरदारी वाले कामों में अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे। नमाज रोज़ी की पाबंदी करेंगे, अपने मालों को की ज़कात देंगे। हमने जिन लोगों के हकूक़ ज़ाया किए हैं वो पूरे कर देंगे, खुद भी नेक बनेंगे और दूसरों को भी नेक बनाने की कोशिश में मसरूफ़ हो जाएंगे। इसी तरह कुछ लोग अपनी किसी करीबी अजीज़ के अचानक फौत हो जाने पर दुनिया के ऐश व इशरत और उसकी रंगीनियों से दूर होने और अपनी कब्र व आखिरत की तैयारी में मसरूफ़ होने के वादे करते हैं, लेकिन जब इन्हें माल मिल जाता है और उन पर आने वाली मुसीबत टल जाती है और अल्लाह ताला इन्हें शदीद बीमारी और ज़ख्मी हालत से शिफा अता कर देता है और करीबी अजीज़ के इंतकाल को कुछ वक़्त गुज़र जाता है, तो ये लोग अल्लाह ताला से किए हुए सब वादे भूल जाते हैं और माल मिलने के बाद उसे नेक कामों में खर्च करने का सोचते नहीं और गरीबों को अच्छी नज़र से देखना तक गवारा नहीं करते और अपनी साबका गुनाहों भरी ज़िंदगी में मशगूल होकर कब्र व आखिरत की तैयारी से बिल्कुल गाफिल हो जाते हैं। कुरान इस तर्ज़ अमल को मुनाफिकों का तर्ज़ अमल करार देता है और यकीनन ये एक सच्चे मुसलमान का किरदार नहीं हो सकता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दफ़ा अल्लाह ताला से पूछा कि या अल्लाह, जब तू नाराज़ होता है तो तेरी क्या निशानी होती है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि देखना, जब बारिशें बेवक़्त हों, हुकूमत बेवकूफ़ों के पास हो और पैसा बख़ीलों के पास हो, तो जान लेना कि मैं नाराज़ हूँ।
پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ جب یا اللہ تو راضی ہوتا ہے تو اس کی کیا نشانی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ، جب بارشیں وقت پر ہوں، حکومت نیک اور سمجھدار لوگوں کے ہاتھ میں ہو، اور پیسہ سخیوں یعنی سخاوت کرنے والے کے ہاتھ میں ہو، تو سمجھ لینا کہ میں راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت نصیب کرے اور انہیں کامل مسلمان بننے کی توفیق عطا کرے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔